शॉर्ट नोट्स की वीडियो लाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट कीजिए कि कैसे आपको शॉर्ट नोट चाहिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए क्लास 12 के सभी विषयों के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपका स्वागत है विज्ञान नोट्स में। मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का बिलियन। ठीक है, इसका पूरा एक 1 पेज, ठीक है, 30 से 35 टॉपिक कराऊंगा, 1 पेज इन कवर। ठीक है, और ये आप पढ़ लीजिए क्या। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक बिलियन है, ये पढ़ लेना। समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण में ये अंतर, ये डेफिनेशन पढ़ लेना। विलयन की सांद्रता क्या होती है ये पढ़ना है। ठीक है, और द्रव्यमान प्रतिशत विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा जो विलयन की गुली हुई विलय की इसे करके पढ़ लेना। आयतन प्रतिशत होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, पार्ट्स प्रति मिलियन पढ़ लेना। मोल अंश पढ़ लेने हैं, मोलरता पढ़नी है, मोलरता पढ़नी है, विलेयता पढ़ लेनी है। ठीक है, विलेयता पढ़ लेनी है। और संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं ये पूरा, विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं, असंतृप्त और संतृप्त तो पढ़ लेना। विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, फिर बताता हूँ। अर्धपारगम्य झिल्ली पाई पराशर दाब के निर्धारण की बर्कले हार्टली विधि पढ़नी है, ये है यहाँ पर सॉल्यूशन डाला हुआ है। ठीक है, फिर है बर्कले हार्टली विधि, समपराश्री विलयन पढ़ना है और समुदाय विलयन पढ़ना है, विश्लेषण पढ़ना है, पराशर दाब के नियम पढ़ने हैं, बॉन्ट ऑफ समीकरण पढ़नी है और बॉन्ट ऑफ समीकरण की सीमाएं पढ़नी है और ये छोड़ देना चाहे। और समुदायी वाष्प दाब में अवनमन पढ़ना है, ये पूरा टिप्पणी है। वाष्पशील विलय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम पढ़ना है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पढ़ना है, ये पूरा यहाँ तक है। और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का एक सूत्र याद कर लेना है। ठीक है, और वाष्पशील विलय पदार्थ वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम पूरा पढ़ना है ये। ठीक है, और वाष्प प्रावस्था में घटक ए और बी के मोल अंश पढ़ने हैं और सूत्र पढ़ना है। आदर्श विलयन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन सभी ये एग्जाम्पल हैं 3, ये पढ़ लेने हैं। ठीक है, फिर अनादर्श विलयन की डेफिनेशन पढ़ लेनी है और ग्राफ पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना, पर अनादर्श विलयन की डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना। ठीक है, फिर है आदर्श विलयन का ग्राफी निरूपण। ठीक है, आदर्श विलयन का ग्राफी निरूपण देख लेना। बिंदुवत रेखा प्रथम के मोल अंश के और वाष्प दाब के मध्य संबंध प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना। कंडीशन है 1 और 2 3। ठीक है, और फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक है, फिर इनके 4 अंतर हैं, ये पढ़ लेना। ठीक है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में क्या अंतर है ये पढ़ लेना। ठीक है, और ये मैंने एक ट्रिक बनाई थी, ये देख लेना। ठीक है, और क्वथनांक में उन्नयन पढ़ना है। अणुसंख्या गुणधर्म है ये भी, क्वथनांक में उन्नयन, जो हमारे 4 अणुसंख्या गुणधर्म चल रहे थे। ठीक है, फिर ये है मोलर उन्नयन स्थिरांक पढ़ लेना और के डैश भी है मोलर आणविक ग्राम उन्नयन स्थिरांक, डेफिनेशन पढ़ लेना ये। और के बी, ये इंपॉर्टेंट है 1 नंबर, के बी और के डैश बी में संबंध। ठीक है, ये होता है। ठीक है, फिर हिमांक में अवनमन पढ़ना है, हिमांक में अवनमन क्या होता है। ठीक है, हिमांक में अवनमन पढ़ना है, अणुसंख्या गुणधर्म ये भी। और फिर है के, इसमें भी के एफ और के डैश एफ में संबंध क्या होता है ये है। प्रतिहिम विलयन क्या होता है ये पढ़ना है और इनका प्रमुख वो पढ़ लेना, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस जल का मिश्रण शीतलता के नाम से जाना जाता है। व्युत्क्रम प्रतिलोम परासरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। वॉन्ट ऑफ गुणांक, ठीक है, वॉन्ट ऑफ गुणांक की डेफिनेशन ऐसी बना सकते हैं, किसी एक अणुसंख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान उसी अणुसंख्या गुणधर्म का सामान्य मान जितना होता है। ठीक है, सामान्य मान जितना होता है कि वॉन्ट ऑफ गुणांक के अनुपात को वॉन्ट ऑफ गुणांक कहते हैं। ठीक है, और ये सूत्र है ये। ठीक है, सूत्र पढ़ लेना, ये सूत्र है। ठीक है, फिर है हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेनरी के अनुप्रयोग हैं। पहले हेनरी का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, हेनरी का नियम पढ़ेंगे। द्रवों में गैसों की विलेयता निम्न ताप और दाब द्रव की प्रकृति गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ से है, स्थिर ताप पर किसी विलयन में एकांक आयतन में घुली गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, ये एम है और पी, तुमसे अगर ऐसे याद नहीं होता तो ऐसे याद करना, जहाँ एम एकांक आयतन में घुली गैस का द्रव्यमान है, एम को ऐसा पढ़ना। फिर पी जो है साम्य अवस्था में गैस का दाब है। ठीक है, क्या अनुक्रमानुपाती होता है, ये हेनरी का नियम है। और के एच हेनरी स्थिरांक है। बाकी ये है के एक्स बराबर पी अपॉन के एच, जहाँ के एच जो हेनरी स्थिरांक है और एक्स जो है विलेयता है। ठीक है, और कुछ नहीं है ज़्यादा। और हेनरी का अनुप्रयोग है, हेनरी का अनुप्रयोग पढ़ने लें 1 2 3 हैं, थोड़े लॉन्ग में लिखे हैं पर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हेनरी की नियम की सीमाएं हैं। ठीक है, हेनरी के नियम की सीमाएं पढ़नी है 1 2 3, बहुत आसान है ये भी पढ़ लेना। सामान्य और असामान्य अणुभार क्या होते हैं ये पढ़ लेना। बाकी आपको कैसा लगा ये चैनल और आपको कैसे लगे इस 1 शॉर्ट। ठीक है, पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर कराए हैं, आप देख सकते हो ये व्यू। ठीक है,
ये एक ही पेपर पे आ गया है ऐसा ये, ठीक है, एक ही पेपर पे आ चुके हैं सारे ये। और ठीक है, थैंक यू, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है।